हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू बुलेट। G20 में भारत आने से पहले चीन ने अपने दोगले चरित्र से दुनिया को अवगत कराया है। क्या G20 मीटिंग के दौरान चीन भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? जब भारत ने चीन से हाथ मिलाया है, तब भारत को धोखे के खंजर का सामना करना पड़ा है। हाल ही में मोदी जी ब्रिक्स मीटिंग के दौरान जिनपिंग से हाथ मिलाए थे, लेकिन अब जिनपिंग ने उसी हाथ से मोदी जी के पीठ में धोखे का खंजर मारने का काम किया है। G20 में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया है चीन? G20 से पहले ड्रैगन ने फिर दिखाया अपना असली रूप, शांति की बातें करके भारत को ढकेल दिया कुएं में। तो दोस्तों, विस्तारवादी चीन किसी का भी सगा नहीं है, ये बात उसने एक बार फिर से साबित कर दी है। दिल्ली में अगले महीने होने वाली G20 समिट से पहले चीन ने अपना दोगला रूप फिर से दिखा दिया है और पूरी दुनिया को अपनी विस्तारवादी नीति के बारे में दिखाया। हाल के दिनों में भारत से कई बार पिटने के बाद भी चीन को अकल ही नहीं आ रही है। वो कुत्ते की दुम की तरह है, जिसे जितना भी सीधा कर लो लेकिन सीधा होने का नाम नहीं लेता। भारत में अगले हफ्ते G20 समिट शुरू होने वाली है, जिसमें शी जिनपिंग समेत करीब 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके बावजूद ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने पंगा लेने का फैसला किया है। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई थी, लेकिन ब्रिक्स में मीटिंग के बावजूद अब चीन ने भारत को पीछे से खंजर घोंपने का काम किया है। अगले महीने होने वाली G20 समिट में भी चीन के राष्ट्रपति के भारत आने की संभावना है। इस बीच चीन ने फिर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाली हरकत की है। साल 2023 के लिए जारी किए गए अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को अपना हिस्सा बताया है चीन ने। इसके साथ ही उसने दक्षिण चीन सागर में मौजूद टापुओं पर भी अपना दावा पेश किया है। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने नया नक्शा जारी करने के बारे में ऐलान किया है। चीन की साम्राज्यवादी मानसिकता पूरी दुनिया के सामने है। अहम सम्मेलन से पहले नक्शा जारी करके बीजिंग ने तनाव बढ़ाने का काम किया है। ग्लोबल टाइम्स ने एक्स पर ट्वीट करके लिखा कि चीन के मानक मानचित्र का 2023 का ऑफिशियल वर्जन जारी कर दिया गया है और प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय की ओर से होस्ट किए गए मानक मानचित्र सेवा की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया। ये मैप चीन और पूरी दुनिया के विभिन्न देशों की राष्ट्रीय सीमाओं की रेखांकन विधि के आधार पर कंपाइल किया गया है। चीन की ओर से नक्शा तब जारी किया गया है जब हाल ही में पीएम मोदी और शी जिनपिंग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मिले थे। इस मुलाकात से दोनों देशों ने सरहद पर शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के विभिन्न उपाय अपनाने पर सहमति जताई थी, लेकिन चीन अपनी बात पर एक हफ्ते भी नहीं टिक सका और अपनी असली औकात पर उतर आया। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन का नया मैप चीन के साथ ही अलग अलग देशों की सीमा की ड्राइंग के मुताबिक तैयार किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने जो मैप जारी किया है, उसमें चीन के कब्जे में स्थित अक्साई चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा दिखाया है। चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश को अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है, वहीं अक्साई चीन को भी अपना हिस्सा बताता है। 1962 की जंग के बाद चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा बनाए रखा था, जबकि अरुणाचल प्रदेश से उसकी सेना लौट गई थी। तिब्बत पर कब्जा जमा चुके चीन की नज़र अब अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख पर है, जिसे वो दक्षिणी तिब्बत बताता है। इसके साथ ही वो लद्दाख को भी शिनजियांग क्षेत्र का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। हालांकि भारत ने हर बार सख्ती के साथ उसके दावे को नकारा है और कहा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख उसके अभिन्न अंग है और हमेशा बने रहेंगे। इस बीच दोस्तों, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चीन LAC के पास संवेदनशील इलाकों में गांव बनाने में भी लगा हुआ है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में चीन ऐसे 650 के करीब गांव बना रहा है। तवांग में 30 और तुलुंगला में 25 गांवों के होने का अनुमान है। ये सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेटेजिकली इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये रणनीतिक दृष्टिकोण से तवांग अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर का एंट्री पॉइंट है। साथ ही जहां तक तिब्बतियों का सवाल है, इसका धार्मिक महत्व भी है। साथ ही साथ चीन भूटान के पास भी कई बस्तियां बना रहा है। पिछले कुछ वक्त से कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन ने संवेदनशील LAC के पास के इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और वहां 25 गांव बसा दिए हैं। इतना ही नहीं, इन दुर्गम इलाकों तक पहुंचने के लिए बीजिंग ने सड़क मार्ग भी अपनाया है।
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन के जियाओकांग में पूर्वी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है। चीन की साम्राज्यवादी सोच और दूसरे देशों की जमीन हड़पने की नीयत किसी से भी छुपी नहीं है। एक तरफ तो दोस्तों जहां चीन भारत के इलाकों को अपना बताने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत की चंद्रयान की सफलता को भी हजम नहीं कर पा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता पर चीन ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर हर एक भारतीय का दिल जलने लगेगा। क्या चीन ने भारत के स्वाभिमान इसरो के साथ किया है भद्दा और घिनौना मजाक? चंद्रयान लैंडिंग की एक्यूरेसी को लेकर चीन ने इसरो पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। चांद पर भारत की सफलता को देखते हुए ब्रिटेन और पाकिस्तान के बाद अब चीन के भी धुएं निकलने शुरू हो गए हैं। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने विश्व में इतिहास बना दिया है। जहां दुनिया भर की मीडिया चंद्रयान की सफलता को नए भारत की ताकत बता रही है, तो वहीं चीनी मीडिया लगातार भारत के अंतरिक्ष मिशन में कोई ना कोई कमी निकालने में लगी हुई है। इसरो के चंद्रयान की सफलता चीनी मीडिया के गले ही नहीं उतर रही है। चीनी मीडिया किसी न किसी तरह से चंद्रयान की सफलता के पीछे छुपी कमियां गिनाने में लगा हुआ है। हाल ही में चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहे जाने वाले और उसके भोंपू ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छापा गया है, जिसमें कि दोस्तों वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत और चीन की तुलना करते हुए भारत को कमतर बताने की कोशिश की है। आर्टिकल में कहा गया है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कैंपेन से भी जुड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार का सपना दुनिया में भारत को टेक्नोलॉजी इनोवेशन का अहम केंद्र बनाने का है। नरेंद्र मोदी सरकार को उम्मीद है कि इस तरह स्पेस मिशन की सफलताओं के जरिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे बढ़ेगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि बेशक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई है, लेकिन इस मिशन की कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं। इसमें कहा गया है कि ये मानने वाली बात है कि भारत को कमर्शियल एरोस्पेस और बॉर्डर मैन्युफैक्चरिंग में भू राजनीतिक और आर्थिक फायदा जरूर मिला है, लेकिन इस सफलता से इंडस्ट्रियल और आर्थिक ग्रोथ को फायदा पहुंचाना आसान नहीं है। भारत अब भी कमर्शियल एरोस्पेस मार्केट और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा मार्केट शेयर तलाश रहा है, इसलिए और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अब दोस्तों खुद चीन तो कुछ कर पा रहा नहीं है, इसलिए उससे भारत की सफलता भी हजम नहीं हो रही है। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।